जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सरिता जी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आजकल लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें एक खालीपन, एक उदासी, एक बोरियत सी जिंदगी में बनी रहती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इसका कारण क्या है और इससे बचने का यानी इससे ठीक करने के लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप हमें थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। जय श्री कृष्ण भाई साहब। तो जैसे कि आज के लिए बड़ा ही ज्वलंत विषय है कि खुश कैसे रहे। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति क्यों नहीं खुश रह पाते हैं? उस हैप्पीनेस को प्राप्त करने का क्या रहस्य है? उस रहस्य को जाने और जिंदगी में सही खुशी पाए। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है, क्योंकि व्यक्ति जब तक खुश नहीं रहेगा वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो खुशी का रहस्य है कि सच्ची खुशी को कैसे प्राप्त करें। हम जैसे सब अपने जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं और हम मानते हैं कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, हमें सही जीवन साथी मिल जाए तो हम खुश रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। ये एक दौड़ है, चीजों के पीछे भागने की दौड़ है, जो व्यक्ति के जीते जी कभी भी खत्म नहीं होती है। क्योंकि खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर होती है। अक्सर लोग खुशी को किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि खुशी एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है। ये बाहरी चीजों में, वस्तुओं में कभी न थी और न होगी। ये मन में और दिल में है, जो पूरी तरह से हमारे दृष्टिकोण और मानसिक एकाग्रता पर निर्भर करती है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असली खुशी क्या है, ये क्यों क्षणिक होती है और इसे स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से पाने के लिए हमें क्या करना है। खुशी एक आंतरिक स्थिति है। जैसे हम सोचते हैं ना कि खुशी क्या है, तो खुशी एक आंतरिक स्थिति है जो तब महसूस होती है जब हम अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। और ये तब आती है जब हम अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। जब हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं और खुद से प्यार करना सीखते हैं, तभी हम खुशी पाते हैं। खुशी कभी भी बाहरी चीजों पर नहीं होती है, क्योंकि वो चीजें क्षणिक होती है। सोचिए, आपने एक फोन खरीदा और आप खुश हैं, और वो फोन गिर के टूट गया या वो फोन चोरी हो गया, तो खुशी तो चली गई ना। तो खुशी स्थायी कहाँ है? वो अस्थायी है, और हमें लंबे समय तक वो चीजें संतुष्ट नहीं रख सकती। अगर खुशी किसी वस्तु में होती, तो हर बार हमें वही वस्तु प्राप्त करने पर उतनी ही खुशी मिलती। लेकिन जब पहली बार कोई चीज मिलती है तो खुशी होती है, उसके एक दो दिन बाद वो खुशी खत्म हो जाती है। वो कंटिन्यू खुशी नहीं रहती है, ऐसा नहीं होता है। तो खुशी क्षणिक क्यों होती है? खुशी इसलिए क्षणिक होती है कि हम खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, जैसे कि नए कपड़े खरीदना, मोबाइल फोन अपग्रेड करना, किसी नए व्यक्ति से मिलना, या सोशल मीडिया पर लाइक्स मिल गया तो व्यक्ति खुश हो गया। जब हमें ये चीजें मिलती है तो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी का अनुभव होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये खुशी फीकी पड़ने लगती है। इसका कारण ये है कि हमारी जो इच्छाएं हैं कभी खत्म नहीं होती है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। इससे हमारी खुशी हमेशा कुछ नया पाने की आशा पर निर्भर हो जाती है। इसके अलावा जब हम तुलना करते हैं किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और व्यक्ति के रूप रंग के साथ, किसी और व्यक्ति के धन के साथ, पद के साथ, वो तुलना हमारी खुशी को प्रभावित करती है।
जब हम अपने आप की तुलना दूसरों से करते हैं तो हमारी खुशी खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर हमें कोई नई गाड़ी खरीदने में खुशी मिलती है, लेकिन जब आप तुलना करते हो कि हमारे एक दोस्त ने इससे भी महंगी गाड़ी खरीदी है, तो हमारी खुशी कम हो जाती है। और ये तुलना हमें कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने देती और हमारी इस खुशी को नष्ट कर देती है। तो इस खुशी को किस तरह से हम कंटिन्यू जमाए हुए रखें और हमारी जिंदगी में हमेशा खुशी स्थायी रूप से रहे, उसके लिए आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताती हूँ। इसे आप करके देखिए और मेरी बात मानिए। इसे आप जब करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है मन की एकाग्रता। जब हम पूरी तरह किसी काम में लीन होते हैं तो हम खुशी का अनुभव करते हैं और इसे वैज्ञानिक भाषाओं में फ्लो स्टेट कहा जाता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें मजा आता है, सोचिए आपको किसी को, बहनों को कुकिंग का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को क्लीनिंग का शौक है। आप उस काम को जब करते हैं, उसमें डूब के करते हैं, तो जो खुशी आती है, जो मजा मिलता है, वैसा खुशी और कहीं आपको महसूस नहीं होगी। क्योंकि आप बाहरी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और आप फोकस रहते हैं एक चीज पे, और उस फोकस में ही खुशी की जगह है और आप सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। यही कारण है हमें वो काम करने में मजा आता है जिनमें हमारी रुचि होती है। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी जिस भी काम को आप करते हो उस वक्त अपना पूरा विचार, पूरा ध्यान उस काम के अंदर अगर आप रखो तो आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप खाना खाते हैं तो उस निवाले को चबाते वक्त, जब आप चलते हैं तो उस पाँव को उठाते वक्त, रखते वक्त, पूरी तरह से हर चीज में अपना ध्यान केंद्रित करिए। तो आप ध्यान करेंगे और माइंडफुलनेस को रखेंगे तो इस स्थिति को प्राप्त करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। नियमित रूप से ध्यान करने से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें ये सिखाती है कि हम अपने हर काम को पूरी तरह की जागरूकता के साथ करें, अपने हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करें। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप खुश रह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खुश करने के लिए, खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ आसान से उपाय है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, जो आपको अपने जीवन में सच्ची खुशी पाने में मदद कर सकते हैं। पहला, ध्यान का अभ्यास करें। मेडिटेशन। ध्यान हमारे विचारों को शांत करता है, मन को एकाग्र करता है, फोकस की स्थिति में रहता है। जब हम रोजाना 10-15 मिनट का ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है और हमें अंदर से खुशी का अनुभव होता है। ध्यान से हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता मिलती है। दूसरा, बोरियत को स्वीकार करें। हम अक्सर बोरियत से बचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, वीडियो गेम का, टीवी का, रील देखने का। लेकिन बोरियत को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों को बिना किसी तरह से विचलित हुए देखते हैं तो हम अपने भीतर की खुशी को महसूस कर सकते हैं। बोर हो रहे हैं, आप सोचे हाँ मैं बोर हो रहा हूं या मैं बोर हो रही हूं, उससे बचने के लिए किसी और आलम्बन को ना लें। अपनी तुलना बंद करें। जो आज का सोशल मीडिया है, जिसने हमारी तुलना करने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है, हम हमेशा दूसरों की जिंदगी को देखकर अपने आप को कम समझते हैं। इस आदत को छोड़कर हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास है। फिर आप लिव इन ए मोमेंट यानी वर्तमान में जिए। अक्सर हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य के बारे में सोचते हैं। अतीत में या तो हम दुख कर रहे होते हैं किसी चीज का कि उस दिन, क्योंकि किसी भी, आप देखिए 80% लोग अतीत की खुशियों के साथ नहीं जीते हैं।
किसने उनके साथ क्या किया और किस तरह का दुख दिया या किस तरह से तकलीफ दिया, ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को याद करके उसी अतीत में जीते हैं और या फिर भविष्य की कल्पनाएं करते हैं। लेकिन खुशी का सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान में जीना। जब हम हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, तो हमें असली खुशी का अनुभव होता है। और फिर आप अपने जुनून को फॉलो करो, आपका जो भी पैशन है उसको फॉलो करो। जब आप वो काम करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, तब हम अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करते हैं। इसीलिए अपने जुनून को पहचानें, उसे अपने जीवन में शामिल करें। इससे आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलेगी। जिंदगी में आभार व्यक्त करें। हमेशा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगी में रखें। छोटी से छोटी चीज़ों का ग्रेटिट्यूड करें। यानी अगर आप सुबह बिस्तर से उठें तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि आज आप स्वस्थ बिस्तर से उठ पाएँ। आभार व्यक्त करने से ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में हमें मदद मिलती है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अंदर से खुश महसूस करते हैं। हमारी आंखें सही सलामत है, हमारे हाथ सही सलामत है, हमें कानों से अच्छा सुनाई दे रहा है, हमारे पास सोने के लिए अच्छी जगह है, खाने के लिए अच्छा खाना है। हर उस चीज़ के लिए, हर उस क्षण के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद दें। फिर शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। जब हम सही खान पान, व्यायाम और अच्छी नींद का ध्यान रखते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, जिससे खुशी का अनुभव होता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को फॉलो करके ये जान पाएंगे कि ये जो खुशी है ना, किसी बाहरी चीज़ में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। ये हमारे दृष्टिकोण, मानसिक स्थिरता और जीवन के प्रति हमारा जो नज़रिया है, ज़िंदगी को जो देखने का तरीका है, उस पर निर्भर करती है। बाहरी चीज़ों की चाह में तो खुद को थकाने के बजाय खुद के भीतर झांको। हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए, हमें क्या सच में खुशी देता है, किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है। ध्यान, बोरियत को स्वीकारना, वर्तमान में जीना, ग्रेटिट्यूड, आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना ही खुशी की कुंजी है। अगर हम इन सारी आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो हम बिना किसी बाहरी वस्तु के भी खुश रह सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा ये याद रखें, खुशी एक मानसिक अवस्था है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा इसी तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड और ज़िंदगी जीने के जो तरीके हैं, जो मैंने सीखा है अपने गुरु से, स्वाध्याय से, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।